हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम लोग अपना नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप। ये हमारा छठा चैप्टर होने वाला है। इससे पहले मैंने चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आपको इस चैनल पे कवर कर रखे हैं वन शॉट वीडियोस के फॉर्म में, तो आप जाकर के उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का चैप्टर अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग अहेड मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो मैं ये नोट से पढ़ा रहा हूँ, आप चाहो तो ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो। परचेज़ करने के लिए क्या करना है, मैं आपको पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आपको वेबसाइट पे आना है। ओह शिट, एक मिनट रुकना, मैं आपको पहले स्क्रीन शेयर कर दूँ, आपको बता देता हूँ। या तो आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है, वेबसाइट दिख रहा होगा www.weather.com। इस पे आना। इस पे आने के बाद आपको डिजिटल प्रोडक्ट के सेक्शन में जाना है। जब आप डिजिटल प्रोडक्ट के सेक्शन में जाते हो बेटा, तो आपको यहाँ पे क्या होता है, क्लास 9 कॉमर्शियल स्टडीज़ की देखो बुक मिल जाएगी। आपको यहाँ पे डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। परचेस करने के बाद आपको पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगी आपके पास, और फिर आप चाहो तो इसको प्रिंट आउट निकाल के अपने हिसाब से वहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है। हाउएवर मैं बता देता हूँ आपको, ये फ्री पीडीएफ के फॉर्म में जो एनोटेड में पढ़ा रहा हूँ, जैसे अभी आप देख रहे हो ये नोट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जैसे ये एनोटेड होता है ना, जिस पे मैं हाईलाइट करके चीज़ों को पढ़ाता हूँ, जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा ना, तब मैं क्या करूँगा आपको दिखा दूँ। यहाँ पे क्लास 9 वाले कोर्स के अंदर आपको ये 9th की स्मार्ट बुक यहाँ पे अपलोडेड मिल जाएगी। मतलब ऑलरेडी ये अपलोडेड है, बट ये अभी अनएनोटेड है, बट ये आगे चल के रिप्लेस हो जाएगी जो ये वाले पीडीएफ में करेंटली आपको पढ़ा रहा हूँ इससे। मतलब बेसिकली इन शॉर्ट समझ लो, फ्री पीडीएफ बुक यहाँ पे भी मिल जाएगी, बट तुम इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट नहीं निकाल पाओगे। तुम्हें प्रिंट आउट चाहिए तो यू नीड टू परचेज दिस बुक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अपना पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। अगर स्टिल तुम्हें कोई डाउट आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप 6388556077। ये नंबर लिख लो, इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। 63, एक मिनट रुको मैं बता ही देता हूँ, जब इतना एफर्ट ले लिया तो क्या दिक्कत है। ओके, ये नंबर है 6388556077। इस पर क्या करना है, आपको व्हाट्सएप करना है। ओके, क्या करना है बेटा, व्हाट्सएप करना है, और आप यहाँ से हेल्प मांग सकते हो अगर आपको परचेस करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। हाउएवर इस सीरीज़ के रिगार्डिंग सारी जानकारी मैंने एक 15 मिनट की वीडियोस में आपको दे रखे हैं, और वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट के सेक्शन में मिल जाएगा। आप यूट्यूब में जाना, कोर्स सेक्शन में जाना, आपको क्लास 9 कॉमर्शियल स्टडी का कोर्स मिलेगा जिसमें वन शॉट वीडियोज़ की प्लेलिस्ट है। वहाँ पर मैंने सारी बातें डिटेल में बताई हुई है। ठीक है ना, चलो आगे बात करते हैं। पार्टनरशिप को पढ़ते बेटा। पार्टनरशिप क्या होता है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सोलो प्रोप्राइटरशिप के बारे में, जहाँ पे एक बंदा होता है, वो बिजनेस को संभालता है, वो सारी चीज़ों को देखता है, सारे ऑपरेशन को हैंडल करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलो प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या थी बेटा, कि अकेले सारा चीज़ कर रहा है। अगर इंसान वो मर जाए तो उसकी दुकान ही बंद हो जाएगी, या फिर मान लो किसी कारणवश उसकी तबीयत खराब है, वो दुकान पे नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या, उसका दुकान बंद हो जाएगा। जी हाँ, बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बिजनेस को नुकसान होता है उससे। प्लस एक आदमी के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस कर सके। लेट से मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको। ठीक है, मान लो कि मैंने एक स्टोर ओपन किया। ठीक है ना, मैं यहाँ पे मोमोज़ बेचता हूँ। ठीक है, ध्यान देना, मैंने यहाँ पे मोमोज़ बेचना है। मैंने ये स्टोर ओपन किया बेटा, तो काफ़ी अच्छा मेरा मोमोज़ चल रहा था। मेरे पास रेसिपीज थी जो बहुत अच्छी थी, टेस्ट काफ़ी अच्छे थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे दूसरा ब्रांच भी ओपन करना चाहिए। ओके, अब पर मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं दूसरा ब्रांच ओपन कर सकूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जो मेरा हिट हो गया, यहाँ पे भी हिट पक्का करेगा। बट मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, जब ये अगर मान लो दूसरी जगह मैं ब्रांच खोलूँगा तो मुझे पैसे चाहिए, कैपिटल चाहिए पहली बात। दूसरा ब्रांच चलेगा कि नहीं चलेगा ये भी देखना पड़ेगा, बिकॉज लोकेशन ऑल्सो मैटर्स फॉर दुकान। ठीक है ना, तो ये रिस्क भी है। प्लस मैं चाहता हूँ यार कि मैं यहाँ पे रहूँगा। एक तो प्रॉब्लम, सबसे नेचुरल प्रॉब्लम ये होगी कि या तो एक समय पे मैं यहाँ इस दुकान पे रहूँगा, ठीक है, या तो मैं एक समय पे इस दुकान पे रह सकता हूँ। एक मिनट को, हाँ जी, देखो, या तो एक समय पे मैं इस दुकान में रहूँगा, या फिर एक समय पे इस वाले स्टोर में रहूँगा। समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मान लो यहाँ पे मेरा स्टाफ रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ, स्टाफ रहता है। अब स्टाफ क्या करता है, घोटाला स्टार्ट कर देगा। हो सकता है मेरे मोमोज़ को ख़राब तरीके से बनाए, ध्यान ना दे, तो मेरे जो कस्टमर्स है वो नाराज़ हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस दुकान का भी ब्रांड वैल्यू गिर जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या चाहिए, कोई एक बंदा जो जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। वो कौन हो सकता है, वो हो सकता है बेटा पार्टनर। ठीक है ना, जो आपके लिए, आपके बिजनेस में आपके लिए कैपिटल भी लेकर के आए एक्स्ट्रा। ठीक है ना, प्लस आपसे वो रिस्क को भी शेयर करे, प्लस आपसे ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट भी वो शेयर करेगा, प्लस आपके साथ वो ओनर के तौर पे काम करे, जिससे आप उस पर ट्रस्ट कर सको कि मान लो ये बी यहाँ पे काम कर रहा है, ए यहाँ पे काम कर रहा है, तो वो इस पर अच्छे से फोकस कर रहा है और ये अच्छे से फोकस करे, क्योंकि दोनों को पता है अगर लॉस होगा तो दोनों का हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो भी दोनों का होगा। तो कहीं ना कहीं दोनों कोशिश करेंगे ऐसा काम करें जिससे प्रॉफिटिव लॉस ना हो। ठीक है ना, तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा, ये पार्टनरशिप होता है, जहाँ पे एक या दो से ज़्यादा लोग एक साथ बिजनेस करते हैं, सेम बिजनेस में रहते हैं, उसके रिस्क को शेयर करते हैं, उसके प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं,
उसमें कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सारे करते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं। मीनिंग की बात करते हैं, ध्यान देना पार्टनरशिप क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये है, तुम्हें इसे याद कर लेना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ओके, इसे लर्न कर लेना है। जब भी पार्टनरशिप की डेफिनेशन पूछे आपको लिखना है एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके बाद इन्वर्टेड कमा देना है और फिर सेम डेफिनेशन को आप लिख सकते हो, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो, डैश करके द पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोल सकते हो। सेक्शन 4 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। सेक्शन लिखने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पर सेक्शन नहीं बताया तुम्हें। देखो पार्टनरशिप क्या होता है, एक रिलेशन होता है बेटा दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, ठीक है ना, जो अग्री करते हैं एक बिजनेस की प्रॉफिट को आपस में शेयर करने के लिए, ठीक है। कौन से बिजनेस है जो वो कर रहे हैं, या तो सारे पार्टनर मिलकर कर रहे होंगे या फिर कोई एक बंदा उनके बिहाफ पे कर रहा होगा। सर सारे पार्टनर मिलकर कर रहे हैं ये तो समझ में आया, लेकिन एक बंदा उनके बिहाफ पे कर रहा हो इसका मतलब बता दो। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान देना। ABCD ये 4 मिल करके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान देना, A ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहा है, B भी जॉब कर रहा है, C क्या करता है, वो घर में बैठता है, तो उसको दुकान चलाना नहीं आता। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि काम कर भाई, कैपिटल तेरे को दे देते हैं, तू बिजनेस कर, बस क्या करना, तू एक्स्ट्रा थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा ले लेना, ओके। तो डी जो है क्या बोलता है, ठीक है मैं तुम सबके बिहाफ पे जो हम लोग का स्टोर है या बिजनेस है उसको मैं रन करूँगा, ओके। मतलब कि एक्चुअली पार्टनर चारों है, लॉस होगा तो चारों का होगा, प्रॉफिट होगा तो भी चारों का होगा, लेकिन एक्चुअली बिजनेस के ऑपरेशन को कौन देख रहा है, वो डी देख रहा है। कौन देख रहा है, डी देख रहा है, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे वही बात बोली गई, या तो सारे लोग मिलकर के बिजनेस को रन करेंगे या फिर उनके बिहाफ पे कोई एक बंदा रन कर रहा होगा, तो भी हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पार्टनरशिप बोलते हैं। समझ में आया। चल फीचर्स क्या होता है, जो ऊपर डेफिनेशन पढ़ा है बेटा उसी को तोड़ तोड़ के यहाँ बताया गया है। मतलब फीचर में यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने होते हैं बेटा, मैक्सिमम आप कह सकते हो पार्टनरशिप के अंदर 50 लोग हो सकते हैं। 50 लोग से क्या ज़्यादा नहीं हो सकते सर, नहीं हो सकते, ठीक है ना। क्योंकि देखो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में तो नहीं बताया गया कि 50 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन हाँ कंपनीज मिसलेनियस रूल जो 2014 का है, ठीक है ना। रूल 10 क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो अदर देन जो कंपनी है और जो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, जिसकी मतलब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, इन शॉर्ट बोल रहा हूँ भाई, पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है यहाँ पे, 50 से ज़्यादा अगर हो जाते हैं तो ये इनलीगल ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर किया जाएगा। देखो क्या लिखा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इज 50 एज पर द रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल 1914। इफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स एक्सीड द प्रिस्क्राइब मैक्सिमम, प्रिस्क्राइब मतलब 50 से ज़्यादा अगर हो जाते हैं तो वुड बिकम अ इनलीगल एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है ना। इसको इलीगल एसोसिएशन करार किया जाएगा। अ फर्म कैन नॉट बिकम अ पार्टनर ऑफ अनदर फर्म। देखो एक पार्टनरशिप फर्म जो होता है ना बेटा, दूसरे पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं हो सकता। फर्म का मतलब क्या होता है, पार्टनर्स मिलकर बिजनेस करते हैं ना, तो उसको बिजनेस फर्म बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है कि एक पार्टनरशिप फर्म जो है दूसरे पार्टनरशिप फर्म का कभी भी पार्टनर ऐसा करके नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं एग्रीमेंट। जो भी पार्टनर्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक साथ बिजनेस करते हैं बेटा, कुछ तो आपस में अंडरस्टैंडिंग करेंगे ना कि देखो ये प्रॉफिट ऐसे बांटेंगे। लेट्स एक पार्टनर है जो बोलता है हम चलो कैपिटल मैंने 700 कंट्रीब्यूट किया, कोई पार्टनर बोलेगा नहीं मैं 300 कंट्रीब्यूट करता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये 7:3 में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, तो हो सकता है 100 रुपये का अगर प्रॉफिट कमाए तो ये 70 रुपये इसको मिलेगा, 30 रुपये इसको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि भाई जो हमारा प्रॉफिट है वो इक्वली बटेगा, रेशियो में बटेगा। कैपिटल क्या होगा, कल को कोई डिस्प्यूट होता तो कैसे हल करेंगे, सारी चीज़ों को हैंडल कैसे करेंगे, ये सारे चीज़ें ये क्या करते हैं एग्रीमेंट में डिस्कस की जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं बिजनेस कौन सा करना चाहिए। ऑब्वियसली बेटा लॉफुल बिजनेस करना चाहिए। आप बच्चे किडनैपिंग का काम स्टार्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, वो गवर्नमेंट कभी भी परमिट नहीं करती, तो कोई भी स्मगलिंग इलीगल काम वगैरह आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। बी अ लॉफुल पर्सन, तो लॉफुल बिजनेस कर सकते हो। इट्स अ कॉमन सेंस ना, आगे सोल प्रोप्राइटरशिप और कंपनी करो, लॉफुल बिजनेस ही करना होता है आपको। शेयर ऑफ प्रॉफिट, देखो पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट को शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्रॉफिट शेयरिंग के आप पार्टनर नहीं बन सकते। हाँ लॉस शेयर करो या ना करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो विराट कोहली है, ठीक है ना, विराट कोहली है काफ़ी पॉपुलर ये क्रिकेटर है। अब ध्यान देना, एक कंपनी है जिनका नाम है नाइकी, ठीक है। नाइकी क्या बोलते हैं कि आप हमारे पार्टनर बन जाओ, ठीक है, पार्टनर बन जाओ, या फिर चलो नाइकी का एग्जांपल नहीं लेते, एक एग्जांपल लेते, अपना एग्जांपल लेते। चलो मैं बोलता हूँ अंकित फर्म, ठीक है ना, अंकित एंड एसोसिएट्स, ये हमारा फर्म का नाम है, ओके। पार्टनरशिप फर्म है जिसमें मैं और तुम पार्टनर है, तुम मतलब तुम्हारी बात हो रही है, ठीक है, तुम्हारी, ओके। ध्यान देना,
अब क्या हुआ कि अपने को चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ना बैट बनाते हैं, क्रिकेट बैट बनाते हैं। अपने को पता है कि क्रिकेट बैट बना तो लेंगे, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट लोगों को सामने कैसे लेके आए, लोगों के नज़रों के सामने कैसे लेके आए, लोग उसको परचेज कैसे करें। तो कहीं ना कहीं हम लोग बोलते हैं, विराट कोहली को अप्रोच करते हैं, बोलते हैं विराट कोहली भाई तुम एक काम करो, हमारे बिजनेस में पार्टनर बन जाओ। क्योंकि जब तुम पार्टनर बन जाओगे ना तो हम लोग लोगों को बोल पाएंगे कि ये कंपनी विराट कोहली का है, विराट कोहली कितना अच्छा प्लेयर है सबको पता है, ठीक है ना, किंग कोहली है। तो कहीं ना कहीं जब आप अच्छे खेलोगे तो लोग आपके नाम पे हमसे बहुत ज़्यादा बैट्स परचेज करेंगे और हमारी प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा चलेगा। तो विराट कोहली बोलता है भाई देख ऐसा है ना कि मैं क्रिकेट खेलने वाला बंदा, प्रॉफिट लॉस मेरे को नहीं पता, ठीक है ना, तो ये तू लॉस वॉस अपने पास रख, तू लॉस अगर तेरे बिजनेस में हो गया भाई तो मान ले कि कोई बैट उतना नहीं बिका, लॉस हो गया था, बेमतलब का मैं फंस जाऊंगा ना। तो मैं बोलूँगा एक काम कर भाई, ठीक है, प्रॉफिट होगा तो तुम रख लेना, मतलब सुख हुआ तो तू मेरा साथी, ठीक है ना, बट दुख में ना कोई, मतलब लॉस हो गया तो तुम मत बांटना। मतलब ये केवल प्रॉफिट के लिए पार्टनर बनते, बिल्कुल कुछ लोग होती है ना जैसे वो तुम्हारी प्रॉफिट के लिए पार्टनर्स, ठीक है, उसका बोलती है नहीं यार ये वर्कआउट नहीं कर रहा है, लेट्स मूव ऑन वाला खेल, ठीक है ना, तो बिल्कुल वैसा वाला है, ओनली प्रॉफिट के लिए आप काम कर रहे हो। तो कुछ पार्टनर्स ऐसे भी होते हैं बेटा जो केवल प्रॉफिट के लिए आपसे दोस्ती करते हैं, तो वो विराट कोहली होगा। तो बेसिकली क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना, वो प्रॉफिट के लिए लेंगे। तो पार्टनरशिप में क्या होता है बेटा, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लॉसेस को भी शेयर करो, केवल प्रॉफिट को भी शेयर करते हो, तो दैट्स इट, आप पार्टनर कहलाते हो। ओके चलो, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है सब आपस में मिल करके काम करेंगे, आपस में अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट होकर काम करेंगे, ठीक है। फिर और एटमोस्ट गुड फेथ, मतलब हर एक पार्टनर एक दूसरे के साथ ईमानदारी से काम कर रहा होगा, ना कि एक दूसरे को चीट करेगा। ओके, फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब वही होता है कि अगर मान लो पार्टनर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और इन किसी कारणवश बिजनेस डूब गया, तो उस केस में पार्टनर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच करके पैसा वसूल किया जाएगा। जैसे पार्टनर्स का पर्सनल गाड़ी है, पर्सनल घर है, ज्वेलरी है, ये सारी चीज़ें बेच दिए जाएंगे, ठीक है ना। अब बेचने के बाद वो पैसे को वसूल किया जाएगा क्रेडिटर्स के द्वारा। फिर रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, मतलब क्या होता है कि मान लो क्या हुआ, लेट्स से मैं बोलता हूँ ABC 3 पार्टनर से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, कल ओके सी का तबीयत खराब हो गया तो सी बोलते हैं काम करते हैं मेरे बिहाफ पे डी आ जाएगा पार्टनरशिप में, तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। यहाँ पे इंटरेस्ट आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, समझ में आया। अ पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज शेयर इन द फॉर्म ओनली, ठीक है ना। शेयर जो प्रॉफिट होता है बेसा, जो प्रॉफिट वगैरह आता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, वो तुम ट्रांसफर कर सकते हो विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, बट एक्चुअली लिखा नहीं है यहाँ पे, बट इंटरेस्ट होता है, यहाँ पे लिख लो, बट शेयरिंग ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। या फिर एक काम करो, इसको भी परेशान नहीं होते, लाइन सही लिखा है, एक्चुअली मेरे से थोड़ा सा गलत हो गया, कोई ना। रिस्ट्रिक्शन है बेटा, रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है, देखो 2 वर्ड होता है, मेरे से एक्चुअली थोड़ा सा स्लिप हो गया, कोई बात नहीं। देखो एक होता है प्रोहिबिशन, एक होता है प्रोहिबिशन, एक होता है रिस्ट्रिक्शन। इसका मतलब मैं बताता हूँ, ठीक है, ओके, ध्यान देना। प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन में क्या डिफरेंसेस होता है। प्रोहिबिशन का होता है मतलब नहीं करना है, भूल जाओ। फॉर एग्जांपल के लिए तुम मम्मी को बोलते मम्मी हम रात को 12 बजे पार्टी करने जाना चाहते हैं, मम्मी पापा तोड़ देंगे तुम्हें ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोहिबिशन। क्या बोलते हैं इसको, प्रोहिबिशन, कर दिए तो ख़त्म। रिस्ट्रिक्शन मतलब शाम को 6 बजे घूमने जाना है, मम्मी बोल रही है नहीं जाना है, मम्मी को मना लिए, मम्मी परमिशन दे दी, अब जा सकते हो। मतलब रिस्ट्रिक्शन मतलब कर सकते हो लेकिन परमिशन ले लो, कर सकते हो। मतलब यहाँ रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, मान लो ABC पार्टनर है, B चाहता है कि अपनी प्रॉफिट जो अपनी इंटरेस्ट है हम बेसिकली C को ट्रांसफ़र कर दें, तो कर सकता है, बट बाकी पार्टनर से अप्रूवल लेने के बाद। ऐसा नहीं है नहीं कर सकता, कर सकता है लेकिन अप्रूवल लेने के बाद। लेकिन सर अगर मान लो पार्टनर अप्रूव नहीं करते तो फिर नहीं कर पाएगा ट्रांसफ़र, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, बेसिस क्या होता है ये आप खुद सेल्फ रीड करना, ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए, ओके क्योंकि इसमें कुछ खास मेरे के लिए बताने के लिए आई डोंट थिंक सो कुछ है। आगे बात करते हैं मेरिट्स क्या होते हैं पार्टनरशिप के। ईज टू फॉर्मेशन, पार्टनरशिप बिजनेस आसानी से बन सकता है, तुम हो तुम्हारे दोस्त है, दोनों मिलके कोई बिजनेस आइडिया निकालते हैं, आपस में तुम लोग कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हो, यू कैन गो हेड, ईज कर सकते हो, आसानी से फॉर्म कर सकते हो अपने पार्टनरशिप को।
ठीक है ना। लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं बेटा तो एक से ज़्यादा लोग पैसे भी तो ज़्यादा लाते हैं। एक इंसान के पास 100 रुपये है, मान लो 10 लोग मिल गए तो वहाँ पे आप 1000 रुपये इकट्ठा कर पाते हो। तो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनना, तो एक से ज़्यादा लोग होंगे, 5 लोग 10 लोग होते हैं तो ज़्यादा पैसे भी होते हैं। फिर कंबाइंड एबिलिटीज़, हो सकता है ना एक इंसान को फाइनेंस आता है, एक को टैक्सेशन आता है, एक को अकाउंटिंग आती है, एक को साइंस आता है। तो सोचो 7-8 लोग हैं, एक दो से या दो से ज़्यादा लोग हैं तो कहीं ना कहीं मल्टीपल टैलेंट्स भी आपको एक जगह मिल जाते हैं। ठीक है। फिर डायरेक्ट मोटिवेशन, क्योंकि बिजनेस तो आपका है, सारे पार्टनर्स ही मालिक है, तो आपको डायरेक्टली मोटिवेशन मिलता है कि नहीं आप अपने बिजनेस के लिए काम कर रहे हो। उसके बाद क्लोज सुपरविजन, आपको ऐसा नहीं है कि दूसरे पार्टनर को बताने की ज़रूरत है कि ईमानदारी से काम करो, आप सारे ईमानदारी से काम करते हो, प्रॉफिट के लिए काम करते हो, जिससे आप बिजनेस को आगे बढ़ा पाओ। ठीक है। फ्लेक्सिबल ऑपरेशन होता है, पार्टनरशिप बिजनेस होता है, लीगल रिस्ट्रिक्शन से थोड़ा फ्री होता है। जैसे कंपनियाँ होती हैं ना बेटा, उन पर बहुत ज़्यादा लीगल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वैसा पार्टनरशिप को ऐसे लीगल रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट का कंट्रोल वगैरह वगैरह आपको फेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना। पार्टनर अपने बिजनेस की साइज अपने से डिसाइड कर सकते हैं, कैपिटल कितना डालना है, मैनेजरियल स्ट्रक्चर क्या होगा, ओके, ये सारे वो खुद अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। पार्टनरशिप बिजनेस इजीली चेंजेस को अडाप्ट कर लेता है कंडीशन के हिसाब से। ठीक है ना। जो कि कंपनियां थोड़ा समय लगता है, वहाँ पे शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, वहाँ पे अप्रूवल चाहिए होता है, कई बार आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, कहते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। जनरली मेजर केसेस में क्या होता है, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास करना पड़ता है। मतलब सर 75% लोग जब तक अप्रूव नहीं करेंगे आपका काम नहीं होगा। तो पंगे बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द कंपनी। ये जो पार्टनरशिप होता है बेटा ये काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। सिक्रेसी, ऑब्वियसली वाला 4-5 पार्टनर है, उनके बीच में ही बात रह जाएगी। कंपनियों में देख लो ना, रिलायंस की 1 लाख से ज़्यादा मेंबर्स है, मतलब 1 लाख से ज़्यादा शेयर होल्डर्स है। इन शॉर्ट बोलो 1 लाख से ज़्यादा उसके मालिक है कंपनी के। समझ में आ रहा था। इतने लोगों के बीच में कोई सीक्रेट बातें जा नहीं सकती, ऑब्वियसली बात है, लेकिन 4-5 लोगों के बीच में सिक्रेसी रह सकती है। आ गया था प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज डेमोक्रेटिक। ठीक है ना। यहाँ पर डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, एवरी पार्टनर के पास राइट होता है बेटा कि कंसल्ट कर पाए, अपने ओपिनियन को सामने रख पाए। ओके। सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन आपस में कंसल्ट होने के बाद ही डिसाइड होता है। अगर मान लो कोई पार्टनर डिससेटिस्फाइड है तो वो क्या कर सकता है, आप लोग मेजोरिटी से डिसीजन लीजिए, या वो पार्टनर को रिटायर कर सकते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं आप पार्टनरशिप छोड़ के जा सकते हैं, आपको अपने प्रॉफिट का हिस्सा, कैपिटल का हिस्सा आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। फिर कॉपरेशन, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप इंकरेज करता है म्यूचुअल कॉपरेशन, ट्रस्ट अमॉन्ग द पीपल्स। ठीक है ना। पार्टनर्स वर्क इन अ कॉमन और फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल डू देयर लेवल बेस्ट टू मेक द बिजनेस प्रॉस्परस, मतलब बिजनेस अच्छे तरीके से काम कर पाए इसलिए सब मिल करके काम करते हैं। फिर स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, जैसे जैसे लोग काम कर स्कोप ऑफ एक्सपेंशन की बात हो रही है, यहाँ पे बोला गया देयर इज़ अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी। अरे यार क्या हो रहा है, सॉरी। देखो, देर आर ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेसेस, मोर पार्टनर कैन टेक इन टू द मीट फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ ग्रोइंग बिजनेस। मतलब जैसे जैसे पार्टनर होते हैं, अब मान लो कोई पार्टनर अमीर है, किसी के पास दिमाग है, तो बोलते हैं ना पैसा और दिमाग दोनों मिलकर अच्छा काम कर सकता है। तो बिल्कुल वही बात है कि यहाँ पे स्कोप ऑफ एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। डीमेरिट, कुछ लिमिटेशन भी होते हैं, जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज। मान लो कि मेरा दोस्त, मेरा नाम अंकित है, ठीक है ना, अंकित, मेरा दोस्त रोहित, ठीक है। तुम्हारा नाम ले लेते, चलो तुम्हारा जो भी नाम है यहाँ पे इमेजिन कर लेना, अभी मैं यू लिख देता हूँ। ठीक है। 3 लोग हैं, मेरे पास 100 रुपये हैं, इसके पास 50 रुपये हैं, तुम्हारे पास लेट से 200 रुपये हैं, कुल मिला के 350 रुपये हमारे पास है। अब हम लोग ख्वाब देख रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एयरप्लेन बनाएंगे। ठीक है ना, एयरप्लेन बनाएंगे। अच्छा, प्लेन भी वैसे ही गरीबों वाला ही बन रहा है। ओके, प्लेन बनाएंगे हम लोग। तो पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल, ऑब्वियस सी बात है। लिमिटेड रिसोर्सेज, ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड पैसा इकट्ठा कर पाओगे, जब सारे भीख मंगे हैं तो कुछ हो भी नहीं पाएगा भाई। ठीक है ना। फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी, देखो ये कंसर्न होता है, अगर मान लो एक पार्टनर कभी फ्रॉड कर दिया, क्योंकि पार्टनरशिप में ऐसा होता है, हर एक इंसान भाई दूध का धुला तो है नहीं। मान लो कोई फ्रॉड कर दिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, लायबिलिटी आपकी अनलिमिटेड है या फिर लॉस भी हो गया आपका। ठीक है। तो आपकी लायबिलिटी जो कि बेटा अनलिमिटेड है, आपको प्रॉब्लम झेलने पड़ सकते हैं। ठीक है। अनसर्टेन लाइफ, मान लो कि ABC हैं, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, चलो 3 पार्टनर XYZ है। ठीक है ना। अब ये क्या कर रहे थे, ट्रेन से जा रहे थे घूमने के लिए, ये तीनों बिजनेस पार्टनर है। ठीक है ना। अब ये एक्सीडेंट हो गया, तीनों ही मर गए। अब क्या हुआ, ख़त्म, पार्टनरशिप ही बंद हो जाएगा, बिजनेस ही ख़त्म हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर मान लो A B C 3 पार्टनर्स हैं, आपस में ही लड़ गए तो भी दिक्कत हो जाएगा।
फिर रिस्क ऑफ इम्प्लाइड एजेंसी मतलब क्या होता है, एक पार्टनर किसी के साथ मान लो फ्रॉड कर लेता है तो कहीं ना कहीं तुम दोनों भी फंस जाते हो, ठीक है ना। ओके, एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट होता है, मतलब कि मान लो ABC एक पार्टनर है, ओके। सी मान लो किसी से डील करता है फर्म के बिहाफ पे, तो लोग मानेंगे ना कि ABC फर्म जो है वो डायरेक्ट डील कर रही है। कलो कि मान लो सी कोई फ्रॉड करता है तो ये जो मान लो डी बंदा है इसके साथ जो गलत हुआ A और B से क्लेम करेगा, बोलेगा ना तुम दोनों भी पार्टनर हो, इन दोनों को पकड़, ठीक है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, इसी वजह से क्या होता है इनमें पब्लिक कॉन्फिडेंस भी कम होती है, क्योंकि भाई अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है, लिमिटेड लोग हैं, रिस्क है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, तो कई बार लोग इस पर भरोसा भी कम करते हैं। फिर ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल, ठीक है ना, पार्टनर अगर मान लो अपना पैसा विड्रॉ करना चाहता है, समटाइम्स भी घर में पर्सनल नीड हो गई, भाई साहब पैसे की ज़रूरत है तो हम बिज़नेस से लेके चले गए, तो इससे क्या होता है पैसा कई बार ब्लॉक हो जाता है। जो बिज़नेस के काम आ सकता था पैसा, वो बिज़नेस के काम नहीं आ पाता है, ठीक है ना। ही कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट टू आउटसाइडर विदाउट द अप्रूवल ऑफ अदर पार्टनर्स, ठीक है ना। ऑल्सो ये अपना इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते, जिससे क्या हो सकता है हायर रिटर्न्स वगैरह भी नहीं मिल पाता कई बार, ठीक है ना। इसी वजह से कहा जाता है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ यूजफुल फॉर द मीडियम साइज बिजनेसेस। इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि किसके लिए सूटेबल है। मीडियम साइज, स्मॉल के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप है, मीडियम के लिए तुम्हारी ये, लार्ज के लिए फिर कंपनीज है बेटा, ठीक है ना। इट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म बिजनेस इज़ टू बी रन बाय द सोल प्रोप्राइटर, मतलब अकेला बंदा 10 आदमी का काम अकेला बंदा नहीं कर सकता, लेकिन 10 आदमी भी 10 आदमी के काम नहीं कर सकते हैं। तो स्मॉल लेवल पे सोल, मीडियम पे पार्टनर और लार्ज पे पार्टनर कंपनीज, ठीक है ना। ओके, यही बात यहाँ पे बोला गया है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है बेसिकली बेटा, अभी बोला ना कि पार्टनरशिप के बीच में एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप जब भी करते हैं हम लोग, तो ये एक्चुअली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्निकल जो लीगल लैंग्वेज है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या होता है। पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है बेटा। अब बेटर होता है कि आप रिटन एग्रीमेंट कर लो, लेकिन ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं होता है कि आप और रिटन ही करोगे। आप और आपका दोस्त है, आप लोग एक दूसरे को जानते हो, ट्रस्ट है, तो भाई ओरली आपस में करके कर सकते हो। लेकिन वही बात है ना, कलो कि अगर एक बंदा मुकर गया मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहता, ठीक है। तो जो पार्टनरशिप डीड होता है बाबू, हम लोग क्या करते हैं रिटन एग्रीमेंट में ही बनाना बेहतर होता है, ठीक है ना, जिससे फ्यूचर में होने वाले कोई भी जो गलत फहमी है, इश्यूज़ है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसको हम लोग आसानी से रिजॉल्व कर सकें। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, नेम ऑफ द फर्म, लेट से हमने बोला है कि मी एंड यू, अगर मेरा ना अगर मैं मी हूँ और तुम स्टूडेंट यू हो, तो हम लोग का एक फर्म हो सकता है ना बेटा, मी एंड यू एंड कंपनी, ऐसा ही होता है। एसोसिएट्स, जैसे राजा एंड सन्स, ये जो फर्म्स के नाम ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो मी एंड यू एंड कंपनी ऐसे करके, एंड कंपनी का मतलब बेटा देखो, अगर ABC लिमिटेड है, अगर ABC प्राइवेट लिमिटेड है, अगर ऐसे करके है तो ये असल में बेटा कंपनी है, ध्यान देना। बट अगर ये बोलता है ABC एंड कंपनी है, तो ये क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप फर्म हो जाएगा, ध्यान देना। मतलब जब तक कंपनी के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगा है वो कंपनी नहीं होता। ये एंड कंपनी का मतलब होता है, कंपनी का मतलब तो ग्रुप, यानी मी एंड यू ग्रुप, हम दोनों एक साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो इसका ये क्या है बेटा, पार्टनरशिप फर्म है, ध्यान देना। इससे कंफ्यूज मत करना कि सर ये कंपनी नहीं हो गई क्या, नहीं कंपनी ये नहीं है। रेगुलर क्लास होता तो मैं और एग्जांपल लेता, बट अभी फिलहाल के लिए मेरा लिमिटेशन है तो मैं उसके हिसाब से ही चल रहा हूँ, ठीक है। चलो, दूसरा होता है सर बिजनेस का, नेम ऑफ द फर्म्स बिजनेस, क्या बिजनेस करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ गारमेंट्स का बिजनेस है, ठीक है, गारमेंट्स कपड़ों का बिजनेस है हमारा। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा। लेट से मैं बोलता हूँ न्यू दिल्ली, ठीक है, जो भी एड्रेस है हम लोग एड्रेस लिख देंगे। ओके, जैसे इंद्रप्रस्थ मार्ग हो गया, या फिर आप क्या बोलते हैं दिल्ली की मीना बाज़ार है, चांदनी चौक है, जो भी एग्जांपल ले लो, कैन टेक एनी एग्जांपल। ओके, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर कोई ड्यूरेशन है, क्या सर हम जो 6 महीने के लिए पार्टनरशिप में आ रहे हैं, 1 साल के लिए आ रहे हैं, या फिर अनलिमिटेड टाइम के लिए जब तक चल रहा है, तो वो लिख देंगे। अगर है कोई लिमिटेड ड्यूरेशन है तो कई बार क्या होता है कि लेट से रिसेंटली मेरा दोस्त है, ठीक है ना, रोहित नाम है, तो इलाहाबाद प्रयागराज का नाम सुना होगा, यूपी में था, तो कुंभ था, जनवरी के महीने में कुंभ था, तो वो क्या करते, वो होलसेल डील करते, शंख वगैरह होते हैं ना बेटा, उसमें वो बिजनेस करता है। तो उन्होंने क्या किया, दूसरे फर्म्स, दूसरे बंदे से पार्टनरशिप किया कि हम लोग क्या करते हैं, इलाहाबाद में बेसिकली प्रयागराज में, वहाँ पे एक अच्छा सा अपना क्या बोलते हैं स्टोर खोलते हैं, टेम्प्रेरी स्टोर खोलते हैं जनवरी या फरवरी 2 महीने के लिए, जिससे कुंभ में जो लोग आते हैं वो शंख वगैरह खरीदते हैं, रुद्राक्ष वगैरह खरीदते हैं, तो वो सेल करेंगे अपन, ठीक है, उनका आइडिया ये था। तो वो पार्टनरशिप 2
महीने की थी, तो 2 महीने के लिए पार्टनरशिप बेटा, तो उसमें जो डीड बना वो 2 महीने के लिए बनेगा। ओके, तो डिपेंड करता है, हम लोग कभी पर्टिकुलर टाइम के लिए करते हैं, कई बार ऐसे अनलिमिटेड भी कर सकते हैं, तो वैसा डिपेंड करता है। ओके, फिर एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स का नाम होता है, उनका एड्रेस होता है, ठीक है ना, वो लिखा जाता है कि पार्टनर्स कौन है, कहाँ रहते हैं। फिर अमाउंट कैपिटल, वो लोग कितने कंट्रीब्यूट करने वाले, जैसे 1-1 लाख, 2-2 लाख, 50-50 हज़ार, 50-50 लाख, ये सारे चीज़ें लिखे जाते हैं। उसके बाद अमाउंट विच कैन बी विड्रॉन बाई ईच पार्टनर। अब देखो अमाउंट क्या होता है, मान लो पार्टनर के घर में इमरजेंसी आ गया तो वो कितना पैसा विड्रॉ कर सकता है, अकाउंट से ले सकता है, बिजनेस से निकाल सकता है, अगर वो भी लिखना है तो वो भी लिख सकते हो आप। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, अगर इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो इक्वली बटेगा, या कोई रेशियो होगा वो सारे होगा, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर कोई कैपिटल, अगर पार्टनर्स क्या होते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं तो उनका बोलना होता है कि नहीं, अगर बिजनेस में हम दे रहे तो हो सकता है हमको 3% का ब्याज चाहिए, 4% का ब्याज चाहिए। और मान लो कि हम विड्रॉ करते हैं पैसा को, ड्राइंग करते हैं पैसा, इसको ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है ना। बिजनेस में गले में से हम अगर पैसा निकाल रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ड्राइंग बोलते हैं। तो बिजनेस बोलेगी देखो यार पैसा तुम निकाल रहे हो, जब तुम हमको कैपिटल दिए तो तुम हमसे इंटरेस्ट ले रहे हो, लेकिन जब तुम हमसे पैसा ले रहे हो तो हम भी तो तुमसे इंटरेस्ट लेंगे। ओके, तो वो इंटरेस्ट अगर है तो वो लिखेंगे। अमाउंट सैलरी, अगर किसी कमीशन पे करना है पार्टनर्स को तो वो डिटेल्स लिखी जाती है। उसके बाद एलोकेट करते हैं पार्टनर्स, जैसे राइट्स एंड ड्यूटीज़, उसकी कोई पार्टनर की कोई स्पेसिफिक राइट्स है, जैसे मैनेजमेंट पार्टनर संभालेगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट कोई और संभालेगा, सेल्स कोई और संभालेगा, तो ये सारे कुछ है तो वो लिखेंगे। फिर कैसे हम लोग गुडविल को वैल्यू करेंगे ये सब लिखेंगे। मेथड्स होते हैं, अभी जब 11-12 में अगर कॉमर्स लोगे बेसिकली 12 में, तो वहाँ पार्टनरशिप पूरी टॉपिक है आपको पढ़ना, तो वहाँ पे गुडविल कैलकुलेशन, सुपर मेथड, नॉर्मल मेथड, वेटेज, जो भी चीज़ें हैं आप वहाँ पढ़ोगे, ठीक है ना। तो घबराना मत कि सर ये क्या होता है। अब रेगुलर क्लास होता है तो मैं एग्जांपल लेता क्योंकि इसको समझाने में मेरे को आधा घंटा चला जाएगा, तो मेरे पास लिमिटेशन है, इसके साथ कॉपरेट करना। बस अभी तो मैं उतना समझा रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रोसीजर क्या होता है एडमिशन रिटायरमेंट का, अगर पार्टनर हमारे पास आएगा तो उसकी क्या स्टेप्स होंगे, क्या कंडीशंस होंगे, अगर रिटायर होगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, वो सारे डिटेल्स यहाँ पे लिखे जाते हैं। फिर मेंटेन करते हैं हम लोग अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेंगे, उसकी ऑडिट कैसे होगी, ऑडिट का मतलब बेसिकली उसको चेक कैसे किया जाएगा, ठीक है। प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगे, अगर मान लो पार्टनरशिप का बिजनेस हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बिजनेस को चलो बंद कर देते हैं, तो वो क्या फॉलो होगा। फिर अगर मान लो हम लोग में कोई डिस्प्यूट हो गया तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे आर्बिट्रेशन के लिए, मतलब जैसे कोर्ट, किस कोर्ट में जाएंगे, जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं दिल्ली के कोर्ट में जाएंगे, ऐसा तो नहीं हम लोग मिजोरम के कोर्ट में जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें देखना होगा। लोन अगर एडवांस कोई पार्टनर देता है तो उस पर क्या इंटरेस्ट वगैरह पे होगा। कई बार बिजनेस में पैसे की कमी होती है तो कोई पार्टनर अपना पर्सनल पैसा लगाता है उसमें, तो वो एज अ लोन लगा सकता है, तो एज अ लोन जब लगाएगा बेटा तो उस पर इंटरेस्ट पे करेगा ना बिजनेस पार्टनरशिप को, पार्टनर को बेसिकली, तो वो सारे वो चीज़ें लिखी जाती हैं। अब रजिस्ट्रेशन क्या होता है, देखो रजिस्ट्रेशन के पहले ये बात समझो, कभी भी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता है, बट ये सजेस्टेबल होता है कि आप जरूर से रजिस्ट्रेशन करवा लेना, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो कुछ आपके पास बेनिफिट्स होते हैं जो नहीं, अगर रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो वो बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो आप किसी अगेंस्ट, किसी मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म है, वो तुम पे वो तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड कर लेता है, ठीक है ना, चूँकि तुम रजिस्टर्ड नहीं हो तो तुम उनके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे अगेंस्ट फ्रॉड कर देता है तो तुम उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते, क्योंकि तुम रजिस्टर्ड नहीं हो। जस्ट लाइक दैट, समझो क्या होता था जब छोटे थे ना, तो मेरी मम्मी बहुत थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, तो क्रिकेट वगैरह शाम को खेलने का मन करता था तो मम्मी को बोलते थे मम्मी क्रिकेट खेलने जाना है शाम को, तो बोलती थी होमवर्क करो, हम बोलते थे मम्मी होमवर्क आके कर लेंगे ना, अभी खेल लें तो फिर रात हो जाएगा, अब कहाँ से खेलेंगे। तो मम्मी बोलती थी जाओ जो करना है करो, ठीक है। मम्मी क्या बोली, जाओ जो करना है करो। एक तरीके से देखो, साउंड केवल सुनोगे तो उसमें क्या बोल रही है, मम्मी जाओ जो करना करो, मतलब जाकर मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए। लेकिन क्या रियल सेंस में क्रिकेट खेलना चाहिए, नहीं। मम्मी को अब पता है कि मम्मी यहाँ पे नाराज़ हो गई है, तुमको होमवर्क पहले बनाना पड़ेगा तभी जाना, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझो कि लॉ भी ये बोलती है, पार्टनरशिप एक्ट जो है वो बोलती है कि देखो पार्टनरशिप एक्ट को रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन करवाओगे तो बेनिफिट मिलेगा। जस्ट लाइक पार्टनरशिप लॉ बेसिकली इन शॉर्ट ये बोलती है करवाना है तो करवाओ, नहीं तो जो करना है करो। लेकिन लॉ ये बोलती है कल को अगर तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो कल को तुम पे कोई, तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड कर देता है, मेरे पास रोने मत आना। अगर तुम्हारे पार्टनर्स तुम्हारे साथ चीट कर जाएं तो कल को ये रोने मेरे सामने मत आना कि तुम्हारे पार्टनर से तुमको चीट करी है, हम कोई भी केस नहीं सुनवाई करेंगे। लेकिन हाँ, तुम किसी के अगेंस्ट फ्रॉड करते हो बेटा और कोई हमको केस कर दिया, मतलब हमें मतलब बता दिया, तो हम तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन ले लेंगे। समझ में आ रहा है।
तो मतलब जो रजिस्टर्ड फर्म रहेंगे उसको थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है कंपेयर टू द अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अब इसके रजिस्ट्रार कौन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ROF, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। ओके, यहाँ पे मैंने लिख के दिया बकायदा, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, मैंने लिख करके भी दिया है। देखो एक एक चीज़ को पढ़ोगे तुमको समझ में आएगा। देखो मैंने बुक खुद ही लिखा है, मैंने प्रिपेयर करा आपके लिए नोट्स ना, स्मार्ट बुक। तो मुझे पता है मैंने कहाँ पे कब क्या चीज़ लिखा, और मुझे सिलेबस भी ऑब्वियसली पता है। मैं हर साल इतना, मेरा दिन का काम है पढ़ाना, तो मैं लाइन बाय लाइन चीज़ों को नहीं पढ़ रहा हूँ। इंस्टेड मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें पढ़ाता चलो, समझाता चलो, ये पढ़ने का काम तुम खुद कर लो, ठीक है। ओके, क्योंकि रिसेंटली एक बच्चे का मैसेज आया था मुझे कि सर आप एक एक लाइन क्यों नहीं पढ़ते। समझो ना कि मेरा फोकस है आपको कॉन्सेप्ट समझाने का। ओके, अगर मैं एक एक लाइन चीज़ें पढ़ूंगा ना तो फिर बहुत ज़्यादा फिर चीज़ें लेंदी हो जाएंगी, 2 घंटे 2.5 घंटे के लेक्चर्स बनेंगे जो सेंस नहीं बनाएगा, बोरिंग हो जाएगा। और ये काम तुम खुद करो, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मेरे पढ़ने से मेरे को समझ में आएगा, तुम्हारे पढ़ने से तुम्हें समझ में आएगा। और देखो ऐसा है कि मैं 9, 10, 12 वगैरह सब तो पास हूँ, ठीक है, तो मेरी ग्रेजुएशन भी हो चुकी है, तो मुझे अब ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बेटा। लेकिन तुम्हें 9, 10, 12 पास करना है तो तुम्हें ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो लिखा है क्या, लेकिन मैं एक इसको पढ़ के बता देता हूँ, तो मैं ध्यान देना। एक रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज़ नॉट लीगली कंपलसरी, लीगली कंपलसरी नहीं है बेटा, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट 92 प्रोवाइड कराता है इफ़ द पार्टनरशिप इज सो डिजायर, अगर पार्टनरशिप को डिजायर है, इच्छा है, तो रजिस्टर कर सकते हैं अपने फर्म को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जा करके, ठीक है ना, ठीक है, जिसमें वो पार्टनरशिप जो सिचुएटेड कहाँ पे है पार्टनरशिप, वो सारे डिटेल्स को दे सकते हैं। हाउएवर अनरजिस्टर्ड फर्म जो होते हैं कुछ सेवरल ड्रॉबैक्स, मतलब कुछ कमियों से जूझते हैं। अब वो क्या कमियाँ हैं वो मैं बता देता हूँ। देखो अगर नहीं रजिस्टर करते हो, फिर मैं इसको ये पढ़ाऊँगा, ठीक है, ध्यान देना। अगर रजिस्टर नहीं करवाओगे तो क्या होगा, इट कैन नॉट फोर्स क्लेम अगेंस्ट द थर्ड पार्टी इन कोर्ट, किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट आप केस नहीं कर सकते, ठीक है ना। कैन नॉट सू एनी ऑफ इट पार्टनर्स, आपका पार्टनर्स है, मान लो कि क्या है, ABC पार्टनर है, C ने क्या किया, फ्रॉड कर दिया, तो BC बेचारे इसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते, चीट नहीं कर सकते, मतलब केस नहीं कर सकते, ठीक है। पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट सू द फर्म टू इन्फोर्स देयर क्लेम, मतलब कि क्या है, ABC एंड कंपनी और XYZ एंड सन्स ये बिजनेस है, ठीक है। अब इसने क्या किया, ABC के अगेंस्ट कुछ घोलमाल किया, मतलब ABC को चीट कर दिया है, ठीक है, डिच कर दिया। ओके, अब क्या हुआ, ये जो है रजिस्टर्ड है और ये जो है अनरजिस्टर्ड है, ध्यान देना। अब ये लोग चाहेंगे इसके अगेंस्ट केस करने को, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है। लेकिन मान लो ABC अगर XYZ को डिच किए होते, मतलब चीट किए होते, तब ये लोग चूंकि रजिस्टर्ड थे बेटा, ABC के अगेंस्ट केस कर सकते थे। समझ में आ रहा है, इसको यहाँ पे बोला गया है। आगे बोला गया है पार्टनर्स ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है, पार्टनर्स एक दूसरे पे केस कभी नहीं कर सकते, केस एक्सेप्ट ही नहीं होगा बेसिकली, ठीक है। कोर्ट पूछेगी आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, ये बोलेंगे नहीं सर हमने तो नहीं करवाया था, तो बेटा जो करना है करो, आई डोंट केयर अबाउट डैट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इफ़ इट कैन नॉट क्लेम अगेंस्ट ऑफ एक्सीडिंग 100 रुपये, अब भाई 100 रुपये के नीचे का क्लेम कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं कर सकते। अब सोचो आज के ज़माने में 100 रुपये क्या ही मैटर करता है भाई, लोग लाखों का घोटाला करते हैं, करोड़ों का करते हैं, उसमें 100 रुपये मान लो तुमको मिल भी गया तो क्या उखाड़ लोगे, ठीक है ना। सपोज एक अनरजिस्टर्ड फर्म है जो लोगों का 1200 रुपये रखा हुआ है, ठीक है ना, टू A एंड A हैज़ टू पे 1000 टू द फर्म, मतलब क्या होता है A को 1000 पे करना उस फर्म को, तो फर्म अगर मान लो A नहीं पे करना चाहता है 1000, तो ये आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते। मतलब क्या बताया, मान लो कि ये फर्म है, बिजनेस फर्म है, ठीक है, अब इसे 1200 रुपये लेना है A से, ठीक है। A ने क्या किया है, सिर्फ 1000 रुपये पे किया है, यानी 200 रुपये और पे करना था। मान लो A बोलता अब 200 में पे नहीं करूँगा, तब ये फर्म जो है बेटा इसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकता। यही चीज़ यहाँ बताई गई है, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस और ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो ये आप क्या करोगे, याद कर लोगे, ठीक है। अब लेकिन कुछ राइट्स ऐसे हैं जो नॉन रजिस्ट्रेशन के कारण वॉइड नहीं होते, मतलब चाहे रजिस्ट्रेशन आप ना करवाएं अपने पार्टनरशिप का, इससे इम्पैक्ट नहीं आने वाला। जैसे आउटसाइडर जो है आपके अगेंस्ट केस ठोक सकता है। अनरजिस्टर्ड फर्म एंड इट्स पार्टनर कैन फाइल अ सूट इफ द फर्म हैज़ नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया,
ठीक है ना। अगर मान लो कोई फर्म है, अगर अनरजिस्टर्ड फर्म है लेकिन कोई आउटसाइड इंडिया कोई फर्म है, उसके अगेंस्ट केस करना है तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया वाले के अगेंस्ट नहीं कर सकते। आप 100 रुपये तक का क्लेम ले सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर नहीं ले। 100 रुपये में क्या होता है भाई, ठीक है, कहने की बात है। Partners of unregistered firm can file suit for a dissolution of a firm for obligating accounts of dissolved the firm and realizing the property of dissolved firm। मतलब क्या होता है, ये लोग हाँ फर्म को अगर डिसॉल्व करवाना चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं अब बिजनेस बंद हो जाना चाहिए, तो उसके लिए अपील कर सकते हो आप। द ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर कैन फाइल अ सूट टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म। अगर कोई ऑफिशियल असाइनी है, मान लो कोई पार्टनर है वो दिवालिया हो गया, ठीक है ना, वो बिक गया, तो उसका क्या होता है, एक ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट किया जाता है कोर्ट के द्वारा। वो क्या करेगा, वो उनसे रिलीज करवा सकता है प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड फर्म से। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक अनरजिस्टर्ड फर्म है कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इस पेटेंट राइट्स। हाँ, मान लो कि एक फर्म है, वो कोई मान लो कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है और उसका पेटेंट करवा लेता है। फॉर एग्जाम्पल वो फाइटर जेट का इंजन बनाते हैं और उसका पेटेंट करवा लेते हैं, और कोई बंदा जो है वो उसका इंजन का कॉपी कर लेता है, उसका फार्मूला ले लेता है, तो उस केस में ये केस कर सकते हैं, क्योंकि पेटेंट लेना को लीगली आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ता है पेटेंट के लिए, ठीक है ना। तो उस केस में आपका वो वैलिड हो जाता है। अब प्रोसीजर क्या होता है बेटा रजिस्ट्रेशन का, इस बात को समझते हैं, ध्यान देना। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फॉर्म इज अ सिंपल प्रोसेस, ठीक है ना। आपको क्या करना पड़ता है, खुद को रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है ना, जिसमें आपको कुछ स्टेटमेंट कुछ जानकारियाँ देनी पड़ती हैं, ठीक है ना, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को। इसको याद रखना। कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कौन करता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ROC जिसको बोलते हैं। पार्टनरशिप का कौन देखता है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, जिसको ROF बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फर्म का नाम, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, कहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो सर, नेम प्लेस ऑफ द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, क्या आप बिजनेस कर रहे हो उसके बारे में पूरी जानकारी, डेट, ठीक है ना, जिस दिन पार्टनर्स ने फर्म को ज्वाइन करा था, नेम, परमानेंट एड्रेस वगैरह, फिर ड्यूरेशन कितने दिन के है आपका पार्टनरशिप, सारे बेसिक डिटेल्स जो ऊपर बताए गए थे वो सारे जमा करने पड़ते हैं, प्लस पार्टनरशिप डीड को भी आप जमा करना पड़ता है। और हाँ, यहाँ पर रिटन पार्टनरशिप डीड कंपलसरी होता है अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो, ठीक है। आगे बढ़े। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं बेटा रजिस्ट्रेशन के, तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो डिसएडवांटेजेस है ये सब हट जाते हैं, तो ये एडवांटेजेस बन जाता है, ठीक है ना। ओके, ध्यान देना। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज यूजफुल टू द फर्म, टू इट्स पार्टनर एज वेल एज टू द आउटसाइडर। द फर्म कैन फाइल अ सूट इन्फोर्स इट्स राइट इन कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट में केस कर सकते हो बेटा, ठीक है, आप सूट फाइल कर सकते हो अगेंस्ट ईच अदर। नया पार्टनर ऑब्टेन करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द फर्म फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस बिफोर ज्वाइनिंग द फर्म। नया पार्टनर अगर मान लो फर्म में ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी ROF से पूछ लेगा, भाई जो फर्म को मैं ज्वाइन करने वाला हूँ इसके बारे में बताओ, सही तो है ना लोग। ऐसा तो नहीं केवल मुंह पे चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन अंदर से इनके मन में काला है कुछ, तो ये सब चीज़ें पता चल जाती है। रिटायरिंग पार्टनर जो होता है स्केप कर सकता है फ्रॉम लाइबिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट इन्फॉर्मिंग द रजिस्ट्रार। ठीक है, मान लो कोई बंदा रिटायर कर रहा है, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ के जा रहा है, और मान लो किसी को पता ही नहीं कि ये पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़ के चला गया। फॉर एग्जाम्पल मैं और तुम और एक और बंदा, लेट से हम लोग एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कल हो के कुछ डिस्प्यूट होता है हम लोग के बीच में, और मैं पार्टनरशिप फर्म छोड़ के चला जाता हूँ। अब मान लो कोई बंदा है, उसको लगता है कि आज भी मैं पार्टनरशिप फर्म में हूँ और मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाता हूँ और मैं उससे कुछ पैसा ले लेता हूँ, बोलता हूँ कि ये बिज़नेस ही तो है, इनसे ले लेना, तुमसे ले लेना पैसे, और मैं लेके पैसा भाग जाता हूँ, तो कल हो के तुम्हें पकड़ेगा ना वो। तो इस केस में क्या होता है कि तुम भी सेफ हो जाते हो अगर रजिस्टर्ड फर्म है तो। और मान लो कि कल हो के मैं फर्म छोड़ दिया और तुमने मान लो मेरा नाम का यूज़ करके किसी से पैसा ले लिया, तो कल हो के मैं क्लियरली लोगों को बोल सकता हूँ ना कि अब मैं आज से इस वक्त से इस पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं हूँ। अगर आप मेरे नाम पे किसी को पैसा दे रहे हो तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगे, मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया है। He need not give a public notice to his retirement. Okay, outsider or third party can obtain necessary information about the firm before dealing with it. ठीक है ना, आप फर्म ROF से जानकारी ले सकते हो। मान लो उधार देना है, लंबे चौड़े माल बेचने हैं, बिजनेस करना है, तो उसके बारे में जानकारी भी आपको मिल जाता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होते हैं बेटा? टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप का मतलब एक होता है जनरल पार्टनरशिप, मतलब जनरल नॉर्मल पार्टनरशिप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल पार्टनरशिप बोलते हैं। जो अभी ऊपर से पढ़ता हुआ आ रहा है वो जनरल पार्टनरशिप है। दूसरा होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखो बेटा, ये पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है, 2008 में आया। कहीं ना कहीं लोग बहुत परेशान थे। कंपनी खोलना बहुत सरदर्द का चीज़ है, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, कंप्लाइंसेस करनी पड़ती है।
सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, लेकिन लोग चाहते थे कि नहीं पार्टनरशिप करेंगे लेकिन थोड़ा इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये सारी चीज़ें हटाया जाए। और गवर्नमेंट भी चाहती थी कि इंडिया में अगर बिजनेस को बूस्ट करना है बेटा, तो इसके लिए कुछ ऐसे फॉर्म ऑफ जो पार्टनरशिप में जो ड्रॉबैक्स है जैसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी वगैरह वगैरह, लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर जैसे 50 है, ये सब चीज़ों को हटाया जाए। तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना हमारे देश में LLP का कॉन्सेप्ट लाया गया 2008 में, जिसका नाम दिया गया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। यहाँ पे क्या है, लाइबिलिटी जो ऊपर अनलिमिटेड थी ना नॉर्मल पार्टनरशिप में, यहाँ पे लिमिटेड कर दी गई है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे अलाउ कर दिया गया इंडिया में। ओके, यहाँ पे क्या था कि जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड कर दी गई। लिमिटेड पार्टनरशिप मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर, देखो लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ओके, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जैसे उस पार्टनरशिप की तरह इसका ऐसा नहीं कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो चल जाएगा, नहीं, इसको करवाना पड़ेगा, 100% करवाना पड़ेगा। इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है सर, ये इसका रजिस्ट्रेशन ROC के पास होता है, रजिस्ट्रार और कंपनी के पास होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा, अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। द मिनिमम 2 लोग होते हैं, देर आर नो मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम पे कोई भी लिमिटेड नहीं है। LLP इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो बॉडी कॉर्पोरेट है जिसका सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी एज अ कॉन्सेप्ट समझो क्या है। जैसे तुम हो, तुम्हारे पापा हैं, मम्मी हैं, वो लोग खाना खाए तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, तुम खाना खाओ उनका पेट नहीं भरेगा। अगर उनका तबीयत खराब है तो दवा उन्हें खानी पड़ेगी, अगर तुम्हारा तबीयत खराब है बेटा तो तुम्हें दवा खाना पड़ेगा। अगर मान लो तुम्हें सीखना है, तुम्हें नॉलेज चाहिए तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हारे मम्मी पापा के पढ़ने से नहीं होगा। वैसे तुम्हारे मम्मी पापा को अगर पैसा कमाना है तो उन्हें बिजनेस करना पड़ेगा, उन्हें जॉब पे जाना पड़ेगा, तुम्हारे जाना से नहीं होगा। मतलब आप हो एक ही परिवार के, ठीक है ना, आप सबको एक दूसरे में बोलते हैं मेरी मम्मी मेरा जान बचता वगैरह वगैरह जो भी बातें हैं। ठीक है, यहाँ पे बात को समझना कि आप हो एक परिवार के, मगर देखो सभी अलग हो, एक तरीके से आप अलग हो। वैसे बिजनेस बोलता है कि जो बिजनेसमैन है और बिजनेस है, ठीक है ना, वो दोनों अलग है। ठीक है, दोनों अलग अलग है, ये इसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था, पार्टनरशिप बिजनेस एक ही था। बेसिकली पार्टनर्स को ही हम लोग मानते थे कि कुछ भी हुआ तो पार्टनरशिप चुकाएगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी वगैरह वगैरह। यहाँ पे क्या किया गया, बोला गया कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो अलग हो जाएंगे, पार्टनर्स अलग होंगे। इन केस में अगर मान लो कि पार्टनरशिप पे इतना ज़्यादा पैसा उधार चढ़ गया तो कह लो कि पार्टनरशिप के जितने एसेट्स है बेटा उसको बेच करके पैसा वसूल करा जाएगा। पार्टनर्स के अपने पर्सनल एसेट्स जो हैं, उनके घर बंगले गाड़ी, उनको नहीं बेचा जाएगा, वो पर्सनली जिम्मेदार नहीं होंगे। समझ में आया, जिसको क्या बोलते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, और परपेचुअल सक्सेशन मतलब भाई अनलिमिटेड लोग हैं। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है, सोचो टाटा कंपनी कब है, बहुत पुरानी कंपनी है बेटा। जमशेदजी टाटा ने इसका शुरुआत किया, उसके बाद देखो लास्ट ईयर रतन टाटा का भी डेथ हो गया, और आगे भी देखो टाटा कंपनी चल रही है। तो इतने सारे लोग आए, जनरेशन पास हो गया। जैसे रिलायंस में देखो धीरू भाई अंबानी जी ने इसको स्टार्ट किया, आज मुकेश अंबानी हैं, आगे चल के उनके बच्चे होंगे, या फिर जो भी आगे बढ़ता जाएगा कंपनी। तो देखो कि इंसान तो भाई एक लिमिटेड समय तक जीता है ना, लेकिन लोग उस बिजनेस कंपनी जो है आगे चलती रहती है। ठीक है, निरंतर चलती रहती है, इसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड लोग आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि किसी पार्टनर्स के मर जाने से या किसी पार्टनर को बिजनेस छोड़ देने से बिजनेस बंद हो जाएगा, वो निरंतर चलता रह सकता है, जैसे कंपनियां चलती रहती है, बिल्कुल वैसा। जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप जो नॉर्मल वाला है, जनरल पार्टनरशिप, उसमें ये चीज़ें नहीं थी। आगे बात करते हैं, इन LLP द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनरशिप लिमिटेड। क्या है बेटा, लिमिटेड पार्टनरशिप, मतलब लाइबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है। ओके, टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना, नो पार्टनर वुड बी लाइबल टू अकाउंट फॉर एनी अनऑथराइज्ड इंडिपेंडेंट एक्शन ऑफ अदर पार्टनर। मान लो कोई पार्टनर हमारे बीच में है और वो थोड़ा किसी के साथ चीट करता है, फ्रॉड करता है, तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। ठीक है, पार्टनर्स जो दूसरे हैं वो जिम्मेदार नहीं होंगे। आगे बात करते हैं, LLP मस्ट मेंटेन एनुअल अकाउंट्स। लेकिन LLP को क्या करना पड़ता है, अपने एनुअल अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ता है, जो कि ऊपर जनरल अकाउंट में, जनरल पार्टनरशिप में नहीं भी करेगा तो चलेगा। ठीक है, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो ध्यान देना, रजिस्ट्रेशन में फिर आपको करना पड़ता है। रिफ्लेक्ट करता है ट्रू और फ्योर स्टेट अफेयर्स, मतलब बिजनेस में क्या सेल्स है, क्या प्रॉफिट है, सारी जानकारी की प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है, ये क्यों होती है, क्योंकि कोई जो पार्टनर्स है इसका गलत फ़ायदा ना उठाए, फ्रॉड ना करे, किसी को चीट ना करे वगैरह वगैरह। Liability of a partners and the firm would become unlimited in case of a firm and partners carried out any act intention with the defraud or defraud the creditors or any other person or for a fraudulent purposes। मतलब अगर मान लो कोई पार्टनर इंटेंशनली काम करता है, LLP में है, मगर फिर भी वो किसी को चीट करने के मोटिव से काम कर रहा है और वो पकड़ा जाता है बेटा, तो उस केस में उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाती है। ठीक है,
आगे बात करते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं एलएलपी के। तो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, पढ़ा दिया। इट मच मोर स्टेबल एंड जनरल पार्टनरशिप से ज़्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज ये डिजॉल्व नहीं कर सकता, रिटायरमेंट डेथ वगैरह से ख़राब नहीं होता, बल्कि इसमें परस्पेक्चुअल एक्जिस्टेंस होता है जो निरंतर चलता रहता है। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड, ओके। देर इज़ नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स, ठीक है ना, मैक्सिमम लिमिट इसमें नहीं होता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन भाई इंपॉर्टेंट है, प्लस इसमें ज़्यादा लोग होंगे तो सीक्रेसी नहीं मेंटेन हो पाती कोई चीज़ों को लेकर। लेकिन ऐसा नहीं है, मिनिमम टू मैक्सिमम अनलिमिटेड, आप 30 40 50 10 5 ऐसे लोग भी रख सकते हो, बट समटाइम इसमें सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती, नहीं तो हर बात आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है आरओसी को, ठीक है, ऐसा है। क्रेडिट स्टैंडिंग रिड्यूस हो जाती है लिमिटेड लाइबिलिटी के कारण। कई बार लोग इसको ज़्यादा उधार नहीं देते, बोलते कि भाई यार इनकी तो लिमिटेड लाइबिलिटी का लोग है, कुछ डूब गया पैसा तो हम ज़्यादा पैसा रिकवर भी नहीं कर पाएंगे ना, तो इसी वजह से। अब तीसरा होता है पार्टनरशिप एट विल। मतलब ये क्या होता है, इनडेफिनिट पीरियड के लिए होता है बेटा, मतलब बहुत लंबे समय के लिए पार्टनरशिप की जाती है। द टाइम पीरियड और पर्पस ऑफ द फर्म इज़ नॉट मेंशन ऑफ द एट द टाइम फॉर फॉर्मेशन। जब पार्टनरशिप हम लोग शुरू करते समय फॉर्मेशन इसका जो होता है, ये क्या पर्पस है, क्या बिजनेस करेगी, ये मेंशन नहीं होता है। इट कैन कंटिन्यू फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन द विल ऑफ पार्टनर्स। जब तक पार्टनर्स की इच्छा है वो बिजनेस को करते रहते हैं। जब आज मन किया गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे, कल में क्या मन किया बर्तन बेच रहे, परसों मन किया जूते बेच रहे, बिल्कुल वैसा होता है। और जब ये चाहे डिसॉल्व कर सकते हैं। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है, जिस स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। अभी कुछ देर पहले मेरे दोस्त रोहित का एग्जांपल लेकर के बताया, इसको पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान देना, यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप के बीच में बताया गया है क्या डिफरेंसेस है। एवरी पार्टनर हैज़ लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, इसमें नहीं होता है, ओके। इसमें डेट ल्यूनेटिक मतलब पागल दिमागी रूप से जो अनस्टेबल होते हैं उनकी बात हो रही है। बैंक्रप्सी जो होते हैं, पार्टनर डज नॉट इफेक्ट कंटिन्यूटी ऑफ द फर्म, इससे फर्म को कोई इम्पैक्ट नहीं होता, बट इसमें भाई साहब फर्म डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। फर्म इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, इसमें नहीं होता है। रिस्ट्रिक्शन नहीं होता मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पे, बट इसमें होते हैं, ओके। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है, जितना इन डेप्थ में पढ़ सकते थे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास 9 में जितनी इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने वन शॉट में पढ़ के इसको कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। फर्स्ट टाइम जब रीडर हो तो आपको मल्टीपल टाइम वीडियोस देखना चाहिए, ओके। कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप ले सकते हो, कैसे मैंने बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपनी फीडबैक जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान से पढ़ना, ओके। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।